जय माता जी दोस्तों, आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। आप सबके जीवन में माँ भगवती की कृपा से सुख शांति समृद्धि, आपके कार्य में यश, आपके व्यवसाय में उत्थान और विकास हो। इसी के साथ आप सबको शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, विशेष बात यह है कि कल का घट स्थापन यानी कि कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में कई प्रकार के लोगों के मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं। कई लोगों ने हमें फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा कमेंट किया कि गुरु जी आप इसके बारे में बताइए कि कब हम घट स्थापन करें, कब कलश स्थापन करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त है उसका, तो आप बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, वैसे तो माँ भगवती जो है स्वयं शक्ति हैं, इनके सामने कोई मुहूर्त कोई ये नहीं है, ये स्वयं सभी मुहूर्तों के मुहूर्त हैं। पर फिर भी यदि दिनचर्या के हिसाब से आप मुहूर्त देखने के लिए जाएंगे तो माता जी का जो स्थापना है वह प्रातःकाल सुबह 6:15 से 7:45 तक एक मुहूर्त है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है जो 11:46 से 12:33 तक है। इसके अलावा 12:10 से 3:07 तक का एक और मुहूर्त है जिसमें आप अपना कलश स्थापन, घट स्थापन कर सकते हैं। माँ भगवती का कलश स्थापन करने के लिए सबसे पहले आप जो जौ है और सप्तधान्य है उसको केसर और हल्दी के पानी में धोइए, उसको उसमें भिगाइए। इसके बाद शुद्ध मिट्टी लीजिए, लाल हो काली हो, उस मिट्टी में उस धान्य को मिक्स कीजिए और इसके बाद सुंदर सा एक कलश बनाइए। कलश में भी एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, एक सिक्का या अंदर डालिए, थोड़ा सा सप्तधान्य डालिए और इसके बाद सुंदर आम के जो पल्लव हैं, पान के पत्ते इत्यादि जो भी हैं वो लगा करके एक लाल वस्त्र से बंधा हुआ सुंदर सा नारियल उसमें स्थापित कीजिए। पूर्ण पात्र रखने के बाद पहले नारियल के मुख में पूर्ण पात्र रखिए, उसमें थोड़ा सा चावल हल्दी से कलर किया हुआ या कुमकुम से कलर किया हुआ रखें, उसके ऊपर नारियल रखें। अपने कलश में सुंदर सा स्वास्तिक इत्यादि बना लें। और आपको यदि पूजा करना नहीं आता है तो आप माँ भगवती का स्मरण करते हुए अपने श्रद्धानुसार पंचोपचार, धूप दीप नैवेद्य आरती यह दिखाइए या उनको गंध अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पण करके अपने श्रद्धानुसार माँ भगवती का जो पूजन है वह आप कीजिए। दोस्तों, माँ होती कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। आप यदि बहुत सामान्य तरीके से करना चाहते हैं या बहुत भव्य तरीके से करना चाहते हैं, वह माँ की कृपा पर निर्भर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है कि आप उसको कैसा करना चाहते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका और सरल तरीका ये है कि एक सुपारी पे लाल धागा बांध करके माँ का स्वरूप बनाइए और यदि माँ की मूर्ति आपके घर में है तो उसको लीजिए। माँ को 4 बार पैर में, हाथ में, सर पे जल डाल करके पाद्य अर्घ आचमन और स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और मध का उपयोग कीजिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके माँ को वस्त्र पहनाइए, उनको सुंदर चंदन का टीका लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, हार चढ़ाइए, इसके बाद अक्षत चढ़ाइए माँ को। फिर इसके बाद माँ को बेलपत्र इत्यादि जो भी है अत्तर चढ़ाइए। इसके बाद माँ को तांबूल खाने के लिए दीजिए, उनको फल, मिठाई, वस्त्र इत्यादि जो भी आप अर्पण कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पण कीजिए। और माँ भगवती का चिंतन अवश्य कीजिए। यदि आप पाठ कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती का तो पाठ कीजिए। आप नहीं पाठ कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला, कीलक इनका हिंदी अनुवाद ही आप पढ़िए। नहीं आप पढ़ सकते हैं तो दुर्गा, दुर्गा सम्मित, दुर्गा पदो निवारिणी, ये 32 नामावली है माँ की, उसका आप पाठ कीजिए। कुंजिका, सिद्ध कुंजिका माँ का स्तोत्र है, उसका आप पाठ कीजिए।
और यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार आप जब जो अवश्य कीजिए। और हो सके तो निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। इसके करने से माँ भगवती प्रसन्न होगी। कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। और माँ तो वो है कि शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हिरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ के शरण में आप यदि चले गए तो आपके सारे मनोरथ सिद्ध है। अतः माँ भगवती बहुत कृपालु और दयालु है। आप अपने इसी मुहूर्त पर जो आपको बताया गया इसमें कलश स्थापन कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका जीवन सुखी निरोगी धन धान्य से परिपूर्ण हो। जय माता जी।